ओम शांति। बहुत ही सुंदर समय से हम लोग गुजर रहे हैं, जब संगम युग के सुहावने पल, नई नई सीन, नई नई बातें, नई नई बाबा की पालनाएं, नई नई शिक्षाएं हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। ये ऊपर वाले की ही कमाल है कि अपने बच्चों की पालना, चाहे वो ज्ञान की पालना हो, चाहे योग की पालना हो, कितने सुंदर ढंग से व्यवस्थित रूप से कराता है। तो बाबा को विशेष अब क्या चाहिए? हर एक बाप अपने बच्चे को खुश देखना चाहता है, तो बाबा की भी यही शुभ इच्छा है कि बाबा के हर एक बच्चा खुशनुमा बन जाए, खुश रहना सीख जाए, आंतरिक खुशी उसके जीवन में आ जाए। आज अगर हम नजर उठाकर देखें तो पूरी दुनिया में खुशी का अकाल आया हुआ है। किसी के भी चेहरे पे नूर नहीं रहा। आप कभी सड़क पर खड़े होकर के व्यक्तियों को आते जाते देखिए, चेहरे कितने निराश हैं, थके हुए हैं, बोझ में हैं। 100 चेहरे देखेंगे तो एक मुश्किल से मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। जैसे हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना भूल ही गए। परंतु बाबा की शुभ इच्छा है, या यूं कहो कि जो बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने कहा कि बाबा की अंतिम आश है कि मेरा एक एक बच्चा खुश रहे। अब खुश रहना कौन नहीं चाहता? सब खुश रहना चाहते हैं, परंतु फिर भी खुशी गायब हो जाती है, आंतरिक खुशी गायब हो जाती है, और उसके जो परिणाम होते हैं वो बड़े घातक होते हैं। दुनिया में कहा गया है, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो एक ब्रेन स्पेशलिस्ट दिल्ली में हमसे मिले, उनसे पूछा कि आप ब्रेन के स्पेशलिस्ट हो और वो भी भारत में आपका दूसरा तीसरा नंबर है, बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर हो, तो ये खुशी की खुराक क्या करती है? तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि जब हम बहुत अधिक प्रसन्न रहते, खुश रहते, या हमारे खुश रहने की आदत तो होती है, तो यहां से ही, ब्रेन से ही पूरी बॉडी संचालित हो रही है। जैसे यहाँ प्रकाश है, लाइट है, तो पावर हाउस से वायर के थ्रू यहाँ लाइट्स आई हुई हैं। ठीक इसी प्रकार से ये भी एक तरह से मेरा पावर हाउस है, और वायर्स के थ्रू सब जगह करंट जा रहा है बॉडी में, हर ऑर्गन्स को। जब हम बहुत टेंशन में हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, और देखिए स्ट्रेस भी 2 प्रकार का होता है आजकल। एक नेगेटिव स्ट्रेस जो मानसिक रोगों के कारण हम ले लेते हैं, या नेगेटिव ज्यादा सोचने के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण मानसिक रोगों को जन्म दे देते हैं। 2 प्रकार का स्ट्रेस। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, और इसको बाबा ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है कि कोई भी सेवा हो, पुरुषार्थ हो, उससे मेहनत नहीं, मोहब्बत से करिए। जब हम कोई भी, कितनी भी बड़ी सेवा को मेहनत कम, मोहब्बत से ज्यादा करते हैं, तो पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं आता। और जब हम कोई बड़ी सेवा है, बड़ा आयोजन है, या कोई बड़ा काम है, घर में कोई बड़ा फंक्शन है खुशी की बात। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी भाई बहनें बैठे हैं, किसी का बड़े लेवल पर बर्थडे मना रहे हैं, या आपके घर में किसी का शादी ब्याह है, तब क्या करते हैं? तो खुशी का माहौल। लेकिन 3-4 दिन में हम जिम्मेवारी का, फर्ज अदाई का इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो ये जो हमारी वायर्स हैं अंदर,
वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। और जब ये श्रिंक होना शुरू होती है तो जो प्रॉपर करंट जाना चाहिए वो नहीं जाता, और यहां से मानसिक और फिजिकल रोग शुरू होते हैं। इसीलिए बहुत बुद्धिमान किसी व्यक्ति ने कहा कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, कोई काम भी करो तो खेल खेल के करो, मुस्कुरा मुस्कुरा के करो, मोहब्बत से करो। उसका जो प्रेशर है वो मेरे बुद्धि पर नहीं आना चाहिए, मेरे मन पर नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखिए मेरे सामने भी गिलास रखा है, ये रखा है गिलास, कितना पानी होगा इसमें? 200 ग्राम के आसपास। अगर मैं ये कहूं कि 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा इस गिलास को एक ही पोस में लेके खड़े हो जाओ, पहली बात तो खड़े हो नहीं सकते। दूसरी बात, अगर जिद करके खड़े हो भी गए तो हाथ में सेंसेशन खत्म हो जाएगा, उंगलियों में पेन हो जाएगा, सुन्न पड़ जाएगा। लेकिन जब हम अपने मन पर बहुत अधिक प्रेशर, बातों का या समस्याओं का, परिस्थितियों का, कभी कभी शुभ इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही तो उसका भी बोझ मन पर लेकर घूमते हैं, तो क्या मन पर दबाव नहीं आएगा? मन पर प्रेशर नहीं आएगा? मन को पेन नहीं होगा? और जब मन पर दबाव आता है तो उसकी शक्तियां दबनी शुरू हो जाती है, जो प्रॉपर हमें साथ नहीं देती है, काम नहीं करती है। तो बाबा ने तो एक छोटे से सेंटेंस में कहा, बच्चे खुशी जैसी खुराक नहीं, खुश रहिए। लेकिन मेरे फिजिकली और मानसिक रूप से दोनों ही तरीके से खुश रहना बहुत जरूरी है। तो आज आप यहाँ वक्त निकाल करके आए हैं, अपना बहुमूल्य टाइम यहाँ दे रहे हैं, तो एक संकल्प यहाँ से करके ही उठना कि अब मुझे खुश रहने की आदत डालनी है। आदत, अभी आदत क्या है? छोटी छोटी बातों में मूड खराब हो जाता है, छोटी छोटी बातों में नाराजगी आ जाती है, छोटी छोटी बातों में रोना रूठना हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है? हमारी खुश नसीबी को खत्म करती हैं, हमारी आंतरिक खुशी को खत्म करती है। इससे हमारी जो स्थिति स्टेबल होनी चाहिए वो स्थिति स्टेबल नहीं हो पाती है। तो विशेष ध्यान रखेंगे हम इस बात का। जैसे कोई भी आदत एकदम नहीं पड़ती तो एक भी आदत एकदम छूटती भी नहीं है, लेकिन अगर विशेष ध्यान रखेंगे कि आज मुझे कुछ भी हो जाए शांत रहना है, कैसी भी सिचुएशन आ जाए आज सुबह से शाम तक मुझे शांत रहना है, आज मुझे सभी को सुख देना है, सुबह से शाम तक, चाहे मेरे मन से मैं सोचूं तो शुभ भाव ही सोचूं, बोलूं तो सुखदाई मीठे बोल ही बोलूं, कर्म करूं, व्यवहार करूं, सुख देने वाले करूं। आज मुझे खुद भी शांत रहना है और दूसरों के लिए भी शांति का वाइब्रेशन बनाना है। अगर मैं रोज इस प्रकार के एक सुबह ही उठ के संकल्प करूं कि शाम तक मुझे ऐसा रहना है, तो जो मेरी ये छोटी छोटी आदतें हैं जो मेरी शांति को नष्ट करती हैं, मेरी खुशी को नष्ट करती हैं, हमारे संबंधों में मन मुटाव लेकर के आती हैं, दूरियां लेकर आती हैं, कड़वाहट लेकर आती हैं, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, हमारी खुशी और कहाँ गायब होती है? हमारी खुशी गायब होती है जब हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें, बहुत ज्यादा कामनाएं, अपेक्षाएं रखते हैं। अगर वो उम्मीदें, कामनाएं और अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। या तो हमें इच्छा पूर्ति ना होने के कारण अंदर ही अंदर इरिटेशन होगा, गुस्सा होगा, नाराजगी होगी, और ये छोटी छोटी चीजें मेरी कीमती से कीमती खुशी पे भारी पड़ जाते हैं। आज हम आपको यहाँ एक बहुत सुंदर सीक्रेट बताएंगे। अगर ये समझ में आ गया रहस्य,
तो आपकी खुशी को आपसे कोई नहीं छीन सकता आज के बाद। एक भाई बहुत सुंदर जल के पात्र से जल लेने की कोशिश कर रहा था। बड़ा सुंदर पात्र था, सजा हुआ था। तो भाई उसमें क्या करता था, जो जल निकालने की लोटी होती है वो उसमें बार बार डालता था, घुमाता था, बाहर निकालता था, फिर डालता था, घुमाता था, बाहर निकालता था। उसने ये प्रक्रिया कई बार की, लेकिन उसे जल नहीं मिला। बता सकते रीजन क्या था, क्यों जल नहीं मिला? जी कोई भी एक बता सकता है भाई लोग? हाँ जी, सो रहे हो कि जाग रहे हो? क्या कहते हो? जल उसको लोटी डालने के बाद पात्र से क्यों नहीं मिला? जबकि मटका है, लोटी भी है, हाथ में गिलास भी है, वो जल निकाल भी रहा है, फिर भी उसे जल क्यों नहीं मिला? जी बताइए, कोई तो बताइए। बताएगा कोई? कोई बहने हिंदी तो समझते हैं ना सभी, तो थोड़ा सा एक्टिव होके बैठ जाइए और अब बताइए क्यों नहीं मिला? कोई बहन, कोई भाई? यस, छेद होगा मटके में, लोटे में छेद होगा। और बताइए दूसरा क्या रीजन हो सकता है? एक तो लोटे में छेद हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? जी देखिए, लोटा भी था, गिलास भी था और मटका भी था, लेकिन जल नहीं था उसमें, वो खाली था। और खाली मटके में आप कितनी भी बार लोटी डालिए, जल लेने का प्रयास कीजिए, आपको जल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो पहली ही बार में समझ जाना चाहिए था कि इसमें जल नहीं है, ये खाली है, मेरे प्रयास करने ठीक नहीं है। बस इतनी सी ही बात समझनी है कि कलयुग के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं और यहां आत्मा रूपी मटका सूख चुका है, खाली हो गया है। जिनसे मैं लेने की कामना कर रही हूं ना, उनका आत्मा रूपी मटका खाली हो गया है। और खाली मटका मुझे कहां से देगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूं मेरा बेटा मेरा सम्मान करे, प्यार करे, मुझे सुख दे, परंतु उस आत्मा की आप कैपेसिटी देखिए, उसमें प्रेम तो है पर वेरी लो परसेंटेज, 5 या 10 पर है, बस वहां तक लोटी पहुंचती ही नहीं। उसमें शांति तो है पर बहुत लो है, उसमें सुख तो है परंतु इतना सा है कि उसके लिए भी सफिशिएंट नहीं है। जब मटके खाली हो चुके हैं तो मुझे कहां से देंगे? समझ में आ गई ये बात? तो जिनसे मुझे लेने की कामनाएं हैं, उनके मटके क्या हो गई है? इतनी सी बात समझना, खाली हो गए। वो मुझे नहीं दे सकते, चाहे मैं कैसे भी मांगू, नहीं देंगे। आप लोटी इधर से घुमाइए, आप लोटी उधर से घुमाइए, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज 10 बार 20 बार खाली आएगी। क्यों? मटका खाली है। तो इस विधान को समझना है। कलयुग अंत में आत्मा रूपी मटके खाली हो गए, ठीक है, उनके तो खाली है, परंतु मैं तो शिव सागर से जुड़ी हूं ना। जुड़ी हूं कि नहीं जुड़ी हूं? जो कहते कि हाँ हम शिव बाबा से जुड़े, वो हाथ खड़ा करेंगे। तो हम तो शिव सागर से जुड़े हैं। हम यदि 5-10 मिनट भी उसका ध्यान करते हैं तो कुछ शांति की, कुछ प्रेम की, कुछ सुख की, कुछ सम्मान की बूंदे मेरे अंदर तो आती हैं। नो डाउट कि फुल में भी नहीं हूं, मैं कहूं कि मैं फुलफिल हूं, नहीं, परंतु मैं खाली भी नहीं हूं। कुछ बूंदे तो मुझे उससे मिल रही है ना, कुछ बूंदे तो मेरे पास आ रही हैं। तो क्यों ना मैं इन बूंदों को बांटना शुरू कर दूं?
जो बूंदे मुझे उससे मिल रही है, क्यों ना वो बूंदे मैं वो बांटना शुरू कर दूं। कैसा विचार है आप सभी का? पसंद है ये राय कि उनके मटके खाली है, उनसे मिलता नहीं है, मैं शिव से जुड़ी हूं, कुछ बूंदे मुझ में आ रही है, लेने की बजाय अब क्या करूं? इन बूंदों को क्या करूं? बांटना शुरू करूं, बांटना शुरू करूं। और आध्यात्मिकता क्या कहती है? स्पिरिचुअलिटी कहती है जितना तुम दोगे उतना तुम्हारा बढ़ जाएगा। भौतिकवादिता में घट सकता है, परंतु आध्यात्मिकता की ये विशेषता है कि इसमें आप जितना प्रेम दोगे प्रेम बढ़ेगा, जितना खुशी दोगे, शांति दोगे, सुख दोगे, सम्मान दोगे, उतना वो तेजी से बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ नीचे से बढ़ेगा, कुछ ऊपर से बढ़ेगा, और यहां एक दिन फुलफिल हो ही जाऊंगी मैं। एक दिन फुल मेरा मटका तो हो जाना है। तो हम बांटने की सोचेंगे। आज आप यहां आए हो, हम बहुत ही कीमती और नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं। अब केवल सुनने का वक्त नहीं है, अब वक्त है अप्लाई करने का, अब वक्त है एक्शन में आने का। और यदि अभी भी मैंने सुनकर टाल दिया तो मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा करने का। इसीलिए अब अभी इसी वक्त मुझे अप्लाई करना है। तो एक दृढ़ संकल्प के साथ हम आज से अपने एक दिन की शुरुआत करेंगे आने वाले टाइम के लिए कि अब मुझे केवल बांटना है, बांटना है, बांटना है, देना है, लेने की कामना जीरो। तो हम इन बूंदों को बांटना शुरू करेंगे। देखिए, वैसे भी एक बिजनेसमैन क्या करता है, जब वो बिजनेस शुरू करता है तो पहले इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने के बाद उसकी कमाई शुरू होती है। तो अगर मुझे सुखों में वृद्धि करनी है, अगर मुझे शांति में वृद्धि करनी है, सम्मान में वृद्धि करनी है, सफलता में वृद्धि करनी है, अपने धन में वृद्धि करनी है, तो बांटना शुरू कीजिए इन बूंदों को, इन्वेस्ट कीजिए इन बूंदों को। अभी भगवान के दरबार में यानी के सूक्ष्म वतन में भी 2 प्रकार की लाइनें लगी है और पूरे कल्प की नूद हो रही है। अब ये मेरी चॉइस है कि मुझे कौन सी लाइन में खड़ा होना है। एक है देने वालों की लाइन और एक है लेने वालों की लाइन। कौन सी लाइन पसंद करेंगे आप सभी जी? देने वाली लाइन में। कोई भी लेने वाली लाइन में खड़ा होना चाहेगा क्या? कहते हैं कि बड़ी मेहरबानी होती है ऊपर वाले की जो देना के लायक बनता है, देने की सामर्थ्य होती है, देने का दिल होता है जिसका। तो देना क्या है? मुझे खड़े हो जाइए ना। मुझे खुशी देनी, प्रेम देना, सहयोग देना है, मदद देनी है, एक दूसरे को मान सम्मान देना है, एक दूसरे की प्रशंसा करनी है, यही तो देना है। कोई ये तो है नहीं कि अपना घर दान कर दो। ऐसी कोई बड़ी चीज तो नहीं देनी ना जो हमारी जान पे बनाए। जो आज तक हम उल्टा दे रहे थे, बस उसको टर्न करना है। अब सीधा देना है, अब पॉजिटिव देना है। दे तो कल भी रहे थे, परंतु कल हम नेगेटिव दे रहे थे और आज पॉजिटिव देना है। इतना सा करना है। और जिस दिन मैंने ये देना शुरू कर दिया तो मैं देने वालों की लाइन में खड़ी हो गई। और जो यहां देने वालों की लाइन में खड़ा होगा तो आने वाले उसके जन्म देने वाले ही रहेंगे। तथास्तु हो जाएगा। वो दाता बनकर ही जन्मेगा। उसके दरवाजे पर लेने वालों की ही भीड़ होगी और उसके हाथ सदा देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे। ये कर्म की बड़ी गहरी फिलोसॉफी है।
इसीलिए इसको समझिए। परंतु जो दाता होगा उसमें एक चीज बहुत बड़ी होगी, समभाव, पार्शियलिटी नहीं कि मैंने जो मेरे अपने थे उनको तो दिया, अच्छा, और जो मेरे अपने नहीं या जिनसे मेरी बनती नहीं उनको मैंने दिया वो जो नहीं देना चाहिए था। कभी सूरज को देखा कि कुछ लोगों को अंधकार दे रहा है, कुछ को प्रकाश। सूरज सबके लिए उगता है, एक जैसा उगता है, एक जैसा देता है। इसी तरह से मेरी नेचर भी सूरज की तरह हो, बिना चेहरे देखे, बिना पद पोजीशन देखे, बिना जेब देखे, सबको एक जैसा देना है, एक जैसा। मेरे प्यार में कोई कमी नहीं, भंडारे भरपूर हैं, जो भी मेरे सामने आएगा वो उसका पात्र बनेगा। मेरी ब्लेसिंग में कोई कमी नहीं, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको एक जैसा। अगर इसमें उतार चढ़ाव हुआ कि मैंने इसको तो कुछ अच्छा दिया, उसको अरे छोड़ो, तो फिर मैं दाताओं की लिस्ट में नहीं आ सकती। देने वालों में मेरा नाम नहीं होगा, देने वाला दिल नहीं होगा, देने वाला दिमाग नहीं होगा मेरा। वो मुझे सब क्रिएट करना है अभी। तो देने वालों की भी विशेषता होगी। जैसे देखिए, एक भाई जो बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, वो किसी ऑफिसर से मिलने गए। जब उनकी गाड़ी ऑफिस में पहुंची, कार्यालय में, तो गेट कीपर को गेट खोलने में 2, 2.5, 3 मिनट लेट हो गया। वो भाई ने अपना कांच उतारा और उसको इतना डांटा, इतना भला बुरा सुनाया, तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी नहीं आती, ठीक से दिमाग नहीं है तुमको, फ्री का फोकट का खाते हो, ये करते हो, वो करते हो। उसको 10 बातें सुनाई, तूने मेरे को 3 मिनट वेट कराई। फिर जब वो ऑफिसर से मिलने गया तो पता चला कि ऑफिसर किसी जरूरी काम से एंगेज है, वो 3 घंटे के बाद आएगा, 3 घंटे वेट कीजिए। अब वो 3 घंटे वेट कर रहा है क्योंकि उसके पास ऑप्शन कुछ नहीं, वो बहुत दूर से आया है। और 3 घंटे के बाद जब ऑफिसर आया तो उसने उसको सल्यूट किया, सर झुका के उसका सम्मान किया, प्यार से उससे बात की। थोड़ी देर पहले क्या था? क्योंकि तुमने उसकी सोल को नहीं देखा, तुमने पद पोजीशन को देखकर अपना व्यवहार किया। अगर हमारे अंदर आत्मा का पाठ पक्का है, अगर हमारे अंदर आत्मिक भाव है, तो पक्षपात हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर आत्मा का पहला ही पाठ पक्का हो गया, उसके अंदर संभाव आ गया। उसको कोई गेट कीपर या ऑफिसर में अंतर नहीं लगेगा। वो भी सोल है, वो भी सोल है। उसके लिए भी मेरा ग्रेट व्यवहार है, उसके लिए भी बेस्ट व्यवहार है। क्योंकि आत्माएं तो ऊपर नीचे छोटी बड़ी नहीं होती, वो तो समान होती है ना। और ये समानता का भाव देखने में तब आएगा जब ये आत्मिक भाव यहां पक्का होगा। अगर यहां आत्मिक भाव पक्का नहीं तो देह के भान में आकर, देह को देखकर फिर मैं ऊपर नीचे व्यवहार करती हूं, और ये ज्ञान मुझे इजाजत नहीं देता। ये ज्ञान मुझे इजाजत नहीं देता है। तो मुझे किस तरह से देना है? देखिए, आपके साथ कोई ड्राइवर भाई आए होंगे, हम उनको सुख देने की, खुशी देने की, उनको आत्मविश्वास बढ़ाने की, सम्मान बढ़ाने की एक छोटी सी युक्ति बताते हैं। छोटे छोटे लोग सोचते तो बहुत छोटे ना, पैसा देता हूं ना भाई, मैं उसको तनख्वाह देता हूं, मैं उसको, मेरे घर में मैड आती, क्या बड़ी बात है, मैं पैसा देती हूँ भाई उसको, मुंह बोला पैसा देती हूँ, काम करेगी मेरा, ठीक है, वो बात ठीक है। परंतु है तो वो भी संतान परमात्मा की। अगर उससे भी डबल ट्रिपल पैसा लेके कोई आपकी गाड़ी ना चलाए, फिर क्या करोगे? उससे भी डबल ट्रिपल पैसा लेकर के कोई आपका काम ना करे, फिर क्या करोगे? तो जो काम मैं नहीं कर पा रही हूं, बात पैसे की नहीं है,
वो काम वो कर रहा है, उसके सामर्थ्य की बात है, उसकी कार्य क्षमता की, उसकी एफिशिएंसी की बात है। ये ठीक है, आप उसे पैसा दे रहे हो, वो आपको वक्त दे रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। कभी गाड़ी में बैठते हो ना, बाजू वाली सीट पर, ठीक से चलाना, स्पीड ब्रेकर पे ठीक से देखना, ये नहीं देखना, ये ऐसे नहीं कर देना, वैसे नहीं कर, ऐसे नहीं, थोड़ा होमली हो जी। हमारे यहाँ एक स्लोगन है, वन गॉड वन फैमिली। थोड़ा होमली नेचर बनाइए, नजदीक आइए एक दूसरे के, प्यार कीजिए आत्माओं से, प्यार के सागर की संतानों में प्रेम मेरा संस्कार है, प्रेम मेरा गुण है। थोड़ा हम नजदीक आए, एक दूसरे को आत्मा समझ कर देखें, और एक दिन ना प्यार से बोलिए, भैया आप गाड़ी बड़ी अच्छी चलाते हो, मैं बहुत ही निश्चिंत होकर तुम्हारे साथ बैठ जाता हूं, इतना सेफली गाड़ी चलाते हो, थैंक यू। इतना मेरे कहने से बोलिएगा, और फिर चुपके से उसके फेस को रीड कीजिएगा, जो उसके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, जो एक होठों पे मुस्कुराहट आएगी, ये हुआ मैंने जो बूंद कमाई उसको दिया, ये हुई मेरी असली कमाई जो मैंने बिना स्वार्थ के किसी को दे दिया, किसी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया, किसी की एफिशिएंसी बढ़ा दी, किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला दी, ये है मेरी असली कमाई। ये नहीं कि कोई बड़ा खुश आकर बैठा था और मैंने ऐसे शब्द बोले, ऐसा बोला कि उसकी खुशी गायब हो गई, टेंशन में आ गया, उसके अंदर हीन भावना आ गई, निराशा आ गई। तो इससे बड़ा सूक्ष्म पाप आज की डेट में कोई दूसरा नहीं जो मैं कमा नहीं रही हूं। सावधान रहेंगे हम इन चीजों से। कोई घर में काम वाली आती है, नुक्स निकालना मेरी नेचर है। एक बार देखिए, हमारे यहां अभी शांतिवन में एक भाई बर्तन मांजने आया, उसने बहुत अच्छा हमारा एक सेट तोड़ दिया। जो कांच का प्लेट था, कटोरी था, बड़ा सुंदर था, वो तोड़ दिया। तो मैंने उसको डांट दिया, बहुत साल पहले की बात है, अरे तुमको दिखाई नहीं देता क्या, तुम ऐसे भी तो कर सकते थे ना, तोड़ दिया ना तुमने, ये हाथ भी तो पहले धो लेते तेल वाले। अच्छे से डांटा। तो अंदर से सूरज भाई जी आए, वो सब देख रहे थे, उसके सामने तो मुझे कुछ नहीं बोला। जब वो भाई काम करके चला गया तब मुझे बोला, देखो हम बाबा के बच्चे हैं, गलती तुमसे, मुझसे, किसी से भी हो सकती, ये तो तय है कि उसने जानबूझ के नहीं तोड़ा। क्यों ना डांटने की बजाय हम समझा दें उसको। दिल को लग गई ये बात। डांटने से दूरियां बढ़ती हैं, नेगेटिविटी बढ़ती है, शत्रुता बढ़ती है। समझाने से अपनापन बढ़ता है। वही काम जो शब्द मैंने डांट कर बोले, वही शब्द में प्रेम से उसे समझा भी तो सकती थी ना। समझाने से शत्रुता खत्म, दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती बढ़ती है, अपनापन बढ़ता है, नजदीकियां बढ़ती हैं। तो बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आई कि आगे से अगर किसी कहीं ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ गलत कर दिया या ये ठीक मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो उसको आगे से डांटना नहीं है, समझाना है। ये दिमाग में अंदर घुस गई बात, और ये देखा कि समझाने से वास्तव में वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं हमारी बात को, और डांटने से रिजेक्ट करते हैं। करते हैं कि नहीं? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि नहीं? करते हैं। फिर एक दिन ऊपर ही हम चाबी लेके खड़े थे, ऐसे चाबी का बड़ा गुच्छा था। किसी भाई ने मेरे को बोला, बहन जी चाबी देना। भाई नीचे है, मैं ऊपर खड़ी हूं, और हाथ में मेरे चाबी का इतना बड़ा, खूब सारी चाबियां हैं, बड़ी छोटी। तो मैंने ना ऐसे हाथ उठाया चाबी देने के लिए। जैसे मैंने ऐसे हाथ उठाया तो वो भाई ना ऐसे हो गया, अरे रुको 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 रुको। मैंने कहा क्या हुआ? कहता, बहन जी मैंने फेंकने को नहीं, देने को बोला है। एकदम
क्लिक हुआ। फेंकने में और देने में बहुत अंतर होता है। जैसे ही देने का पोज बनाया तो उसने कैच करने का पोज बनाया। तो हमें अगर किसी को सिखाना है, किसी को कोई शिक्षाएं देनी है, कुछ समझाना है, कुछ बताना है, तो फेंकने वाला तरीका नहीं चाहिए। वो बचेगा, सुनेगा ही नहीं। इसका तो काम ही यही है, भाषण देना, सारा दिन सुनाती रहती है। छोड़ो ना, वो चिकना गड़ा हो जाएगा, बचेगा। आप जहां खड़े होंगे ना और उसको लगे कि अभी कुछ बोलेगी, वहां से निकल लेगा, साइड बना के निकल, अरे छोड़ो मैं तो बच के आ गया वहां से, दिमाग खा लेती फालतू में। प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता ऐसा? लेकिन जब हमारे मन में उसके लिए सम्मान है, प्यार है, शुभ भाव है, अपनापन है, जब हम उसे अगर कोई गलती की, मिस्टेक की बात भी बताएंगे ना, तब वो क्या करेगा? कैच। क्योंकि अब मेरा फेंकने का ढंग नहीं है, फेंकने से मार लगती है। अब मेरा देने का ढंग है, तो देने वक्त का ढंग में वो कैच करेगा, उस बात को लेगा, स्वीकार करेगा, उस पे विचार करेगा, उस पे काम करेगा। तो ये नहीं कि मुझे जो जैसा है छोड़ देना है, नहीं। बीमार कितना भी कोई क्यों ना, कोरोना से सीरियस पेशेंट कोई हो सकता था कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करी, पर बचाव उसका भी किया और अपना भी किया। तो इसी तरह से मुझे छोड़ नहीं देना है, अपनापन देकर, शुभ भाव देकर, देने का भाव देकर, उसके सर पे पुचकार का हाथ रखकर, बड़े सम्मान से उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए बिना अपनी बात उसको कहनी है। भाग भाग कर कैच करेंगे, भाग भाग कर लेंगे, और लेंगे ही नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो आपके पास दौड़ कर आएंगे, एडवाइस दो हमें कुछ। आपको वो अपना आइडियल बना लेंगे कि वो हमें बहुत अच्छे आइडिया देते हैं, हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं, वो हमें बहुत अच्छा समझाते हैं। ये हमारे लिए बन जाएगा। अब हमारे बाबा हैं, क्या वो हमारी कमियों को हमें नहीं बताते? और जिस दिन बाबा हमारी कमियों का फोकस मुरली में डालते हैं, चाहे वो अव्यक्त मुरली हो, साकार मुरली हो, तो हम क्या कहते हैं? आज मुरली बड़ी जबरदस्त थी, आज तो मुरली बहुत अच्छी थी। लेकिन कमी वाला भी सुनकर रियलाइज करता है कि नहीं, मुझे चेंज करनी चाहिए, बाबा ने बोला है। क्यों? वो बाबा के बोलने का ढंग शुभ भाव वाला है, सम्मान वाला है, प्रेम वाला है, तब बाबा ने शिक्षा दी है। तो ऐसा ही ढंग, ऐसा ही तरीका मेरा होना चाहिए। हो सकता है तो क्या होगा? उधर भी खुशी, इधर भी खुशी। देने का ढंग कैसा हो। दूसरी बात है, हम जहां रहते हैं, चाहे वो हमारा घर परिवार है, हमारे संबंध संपर्क में आने वाले लोग हैं, या हमारा कर्म क्षेत्र है जहां हम लंबा समय रहते, अपने ऑफिस में, बिजनेस में, जहां भी, एक नेचर को जन्म देंगे। वो नेचर है एक दूसरे की प्रशंसा करना, जिसको कहते एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए। बड़ी ताकत है इसमें। भले ही कोई व्यक्ति ऐसा है कि मैं इसको क्या अप्रिशिएट करूं, ये है ही ऐसा, तो बाबा की बात पर, बाबा के महावाक्य पर गौर कीजिएगा। बाबा ने कहा कि लास्ट नंबर की आत्मा में भी एक क्वालिटी तो जरूर होगी। तो थोड़ा सा बुद्धि को हंस बुद्धि बनाइए और उन कंकड़ों के बीच में एक मोती को ढूंढ के लाइए। क्वालिटी, एक टैलेंट, एक गुण, कोई एक अच्छी बात तो जरूर मिलेगी उसके अंदर। बस बशर्ते मेरी बुद्धि हंस होनी चाहिए। 99 कंकड़ ही क्यों ना हो, एक मोती जरूर मिलेगा। आप 99 को छोड़ दीजिए, एक मोती पर फोकस कीजिए। एक टैलेंट, एक गुण, एक विशेषता कोई तो ऐसी बंदे में होगी जो ढूंढने से मिलेगी।
और उसको कम से कम दिन में 1-2 बार उसकी पीठ थपथपाकर दिल से, हृदय से अप्रिशिएट कीजिए। तुम्हारे में ना ये टैलेंट बड़ा अच्छा है, तुम ना चाय बड़ी अच्छी बनाती हो, तुम्हारे हाथ में ना जादू है, तुम ना केयर बड़ा अच्छा करते हो, तुम ना ये काम बड़ा अच्छा करते हो। अब बोल के तो देखिए। जिस भी बात का मैं अप्रिशिएट करूंगी, जिस भी बात की, उसकी वो एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाएगा और इस तरह से मैं एक अच्छी पर्सनैलिटी को जन्म दे सकती हूं। और आपको पता है कि जब एक गुण डेवलप होगा तो 2-4 तो अपने आप ही उसके साथ आ जाएंगे। हम क्या करते, अकल नहीं है तेरे को, समझ में नहीं आता तुम्हें, टॉन्ट, क्रिटिसाइज, ऐसे शब्द बोलकर जो उसमें टैलेंट है भी, जो उसमें योग्यता है भी, उसे क्या कर देते उसको दबा देते हैं। उसकी भी खुशी गायब होती है और मेरी को भी शांति से तो नींद आने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी मेरे ऊपर काम कर रही है। उसकी पीड़ा की जो वाइब्रेशन है वो मेरे ऊपर काम कर रही है। और वो कैसा काम करती है, मेरे मन का चैन छीन लेती है, जीवन का सुख छीन लेती है, मेरे जीवन में विघ्न क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जिसने बहुत खराब किया है आपके साथ और मैं उसे क्षमा नहीं कर पा रही हूं, निकल नहीं पा रही है मेरे अंदर से, तो उसके लिए भी आप उससे भूल जाइए कि कोई आपका उससे हिसाब किताब है। बस उसकी एक विशेषता पे फोकस कीजिए और उस विशेषता को देखकर उसे धन्यवाद कीजिए। तुमने वो पल मेरे साथ बहुत अच्छा बिताया था, उस समय तुमने मुझे बहुत अच्छा हौसला दिया था, तुमने ना उस टाइम मुझे बहुत अच्छी चाय पिलाई थी। कुछ अच्छी बात को याद करके दिल से धन्यवाद दीजिए, तो जो मन में कड़वाहट भरी है ना अपनों के लिए, वो कड़वाहट धीरे 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 खत्म होगी और स्वीटनेस बढ़ेगी। अप्रिशिएट करने से बहुत खुशी मिलती। कहते हैं ना, भगवान की महिमा करते हैं, हम आरती भक्ति में जो भी कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, भजन गाते हैं, अब ध्यान से देखिए, उसमें भगवान को हम अप्रिशिएट ही करते हैं, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा ही गाते हैं और कहते हैं कि अपनी महिमा का गान सुनकर तो भगवान भी राजी हो जाता है, उसे भी खुशी मिल जाती है। तो जब हम यहाँ इंसानों की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसे अप्रिशिएट करें, तो उसे खुशी नहीं मिलेगी क्या? और अगर उसे खुशी मिली तो वो डबल होकर मेरी लाइफ में आना तय है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कड़ा नियम है। तो ये खुशी छीनने की या खुशी लेने की यूनिवर्स से एक कला है। अगर जीवन में खुशी नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो मेरे कहने से आज से काम शुरू कीजिए। डेली 15-20 आत्माओं को आप एक मुस्कुराहट दीजिए अपनेपन से, उसे शब्दों से, मन की सोच से, व्यवहार से सुख दीजिए और फिर देखिए कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके दरवाजे पे सुख दस्तक देते हैं कि नहीं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है कि नहीं। आएगी ही, कोई रोक नहीं सकता, आएगी ही, पक्का है, इसे कोई टाल नहीं सकता। तो ये खुश रहने की छोटी छोटी बातें हम अपने जीवन में यहां से लेकर जाएंगे। दूसरा है, एक है मुस्कुराना और दूसरा है शुक्राना। शुक्राना मतलब जी बोलेंगे कोई? सभी का शुक्रिया कीजिए। कई लोग ना अपने से ही परेशान रहते हैं, मैं ऐसा, मेरी बुद्धि ऐसी, मेरे कर्म ऐसा, मेरा भाग्य ऐसा, मेरा परिवार ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरी वाइफ ऐसी, मेरा पड़ोसी ऐसा, है ना। उनको देख कर हम कुड़ते रहते, अपने मन की शांति को खत्म कर देते हैं। आपका बेटा आपके ही घर में क्यों आया? आपकी धर्म पत्नी आपके ही साथ क्यों आई?
कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा ना इसके पीछे। हमारे पूर्व के जो कार्मिक अकाउंट हैं, जिनसे हमारा हिसाब किताब है, वो ही हमारे साथ है। एक्सेप्ट कीजिए, ये है ज्ञान का बल यूज करना, और इस ज्ञान के बल को यूज करके अपने मन को शांत कर देना। बिना कारण यहां कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ तो कारण है। मेरे आसपास जो है ना, उनसे ही मेरे कड़े कार्मिक अकाउंट है। यहां कोई मुझे लेने आया है, मेरे से लेने आया है, और कोई मेरे को देने आया है। किसी से अच्छे हिसाब किताब हैं और किसी से अच्छे नहीं हैं। आप कितना भी सोच लो, कितना भी कुड़ लो, जब तक कर्म गति कंप्लीट नहीं होगी, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, क्या होता है, कुछ बातों को स्वीकार करने से मन लाइट हो जाता है। अब बीवी है, उसे तो मैं छोड़ नहीं सकता ना। वैसे आजकल तो कल्चर में छोड़ भी देते, परंतु अगर है ही साथ में, एक्सेप्ट करूं, अपने माइंड पावर को यूज करूं, सुबह उठते ही उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स करूं। ये मेरी गुड फ्रेंड है, मेरी दोस्त, मेरी सच्ची साथी। अगर मैं सुबह उठते ही हाय मेरे पल्ले पड़ गई कहां से पता नहीं, तो सुबह उठते ही मैंने उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक नेगेटिविटी देना शुरू कर दिया। अगर मैं सुबह उठते ही उसे अपने दोस्त के रूप में देखूं, तो एक पॉजिटिविटी, एक दोस्ती की एनर्जी उसके माइंड तक जाएगी, और वो भी मेरी दोस्त बन जाएगी। बिना कारण नहीं है वो मेरे साथ, कुछ तो उसका मेरा हिसाब किताब है। मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, जैसी मेरी बुद्धि है, जैसे मेरे पास धन संपत्ति है, वो सब मेरे कर्मों का परिणाम भाग्य के रूप में मुझे मिला है। दूसरे का उसमें कोई दोष नहीं है। स्वीकार करूं, और स्वीकार करके संतुष्ट मन से ऊपर वाले का ढेर ढेर शुक्रिया करूं। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, मेरे पास जितना भी है, जो भी है, हे ऊपर वाले, बहुत है, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपको मैं बताऊं, इस धन्यवाद शब्द पर तो इतनी ज्यादा रिसर्च चल रही है कि लोगों का एक्सपीरियंस है कि जिस भी बात का हम तहे दिल से आभार मानते हैं, धन्यवाद मानते हैं, वो बात, वो वस्तु, वो व्यक्ति मेरे अनुकूल होगा, और उसकी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी, बरकत होनी शुरू हो जाएगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस काम को करिए। आपके पास धन नहीं है नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, पता नहीं मेरी किस्मत तो कैसी है, मैं कितनी मेहनत करता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं। इस संकल्प को डिलीट कीजिए, धन लक्ष्मी का आह्वान कीजिए। कैसे करेंगे? चलो 2000 के नोट नहीं, वैसे भी बंद हो रहे, बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो, है ना। 500 हैं, 100 हैं, 50 हैं, इवन 10 भी हैं, सम्मान कीजिए। कुछ तो है, कुछ तो कृपा दृष्टि है। ये भी बहुत है, ये भी बहुत है मेरे लिए। ऊपर वाले, तूने इतना तो दिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हो सकता है कि नहीं शुक्रिया। एक नगर में एक सेठ रहते थे, बड़े धनवान, इतना धन कि 7 पुश्ते बैठकर आराम से खा सके। बहुत धन आ रहा है, बिना मेहनत के आ रहा है। तो कोई नगर के बाहर एक बगीचा था, उसमें एक संत रहते थे जिनको दिव्य बुद्धि का वरदान था। वो परमात्मा से साक्षात्कार में मिल लेते थे, बात कर लेते थे, परमात्मा का साक्षात्कार होता था उनको। तो उनके पास गए और कहा कि हमने सुना है कि आप परमात्मा से रूबरू बात कर लेते हो, साक्षात्कार हो जाता है आपको। तो उसने कहा हाँ। तो बोला ऐसा है, आप परमात्मा को मेरी ओर से कोटि कोटि बार धन्यवाद देना,
कि उसने मुझे इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि मेरी 7 पुश्तें आराम से खा लेंगी बैठकर। अब परमात्मा को कहना कि मेरे पास भरपूर है, मुझे और नहीं चाहिए, जिसको जरूरत है उसको दे दे और मेरी ओर से बहुत बड़ा धन्यवाद बोल के आना। बोला ठीक है। अब शाम को एक चलता चलता भिखारी भी आ गया उसके पास। बोला महात्मन कुछ खाने को हो तो दीजिए। तो उन्होंने दे दिया कि देखो अन्न के दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। भगवान ने ये तुम्हारे लिए मुकर्रर किया था, इसीलिए तुम्हारे पेट में जा रहा है। कहता रे भगवान का तो नाम ही छोड़ो। क्यों? कहता किया क्या उसने मेरे लिए? कौन सी दुश्मनी निकाली मेरे लिए? मेरे पेट में अन्न नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, सर पे छत नहीं, पता नहीं कौन सा बदला ले रहा है मेरे से। मुझे धरती पे भेजा ही क्यों था इतना कष्ट देने के लिए? तो उसने कहा मैं भगवान से आपकी सिफारिश करूं। बोला क्या सिफारिश करोगे उससे? बस इतना पूछ लेना कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है मेरे से। तो उसने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट डे वो साक्षात्कार होता है, भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। सेठ की बात भी रखता है और भिखारी की बात भी रखता है। तो सेठ के लिए भी मैसेज आया और भिखारी के लिए भी मैसेज आया। सेठ जी पहुंचे संत के पास और कहा कि मेरा धन्यवाद दिया आपने? तो बोला हाँ, कि मेरे मैसेज भी दिया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जिसको जरूरत है उसको दे दे। बोला हाँ। बोला तो क्या बोला भगवान जी ने? बोला भगवान जी ने बोला कि जब तक उसके धन्यवाद शुक्रिया करने की नेचर बनी रहेगी तब तक ऑटोमेटिक उसके पास आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। मैं भी रोकूं तो रुक नहीं सकेगा। अच्छा, फिर वो भिखारी भी आया शाम को। बोला भगवान से मेरी बात कही क्या तुमने? बोला हाँ कही। तो क्या बोला भगवान ने? तो भगवान ने कहा कि तुम हर हाल में खुश रहो, हर हाल में शुक्रिया कहो। तो बोला किस बात का शुक्रिया कहूं? दिया ही क्या है मुझे उसने? किस बात का शुक्रिया निकले मेरे दिल से? उसने दिया ही क्या है मुझे? तो एक चादर फटी पुरानी सी ओढ़ी हुई थी, तेज एक हवा का झोंका आया, उस चादर को भी उड़ा के ले गया। तो जिसके मन में असंतुष्टता का भाव बहुत ज्यादा रहता है, उसके पास जो कुछ होता है ना, एक तो उसका वो सुख नहीं ले पाता और दूसरा उसके हाथ से वो भी जाता रहता है। इसीलिए हालात कैसे भी हो, मन को भरपूर रखना है, खुशहाल रखना है और हर हाल में ऊपर वाले का शुक्रिया करते रहना है, शुक्रिया करते रहना है। तो जिस भी बात का मैं शुक्रिया करूंगी वो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया।